हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा प्रेरित भावातीत ध्यान का पूरा परिचय हम आपको इस वीडियो में देंगे। भावातीत ध्यान क्या होता है और भावातीत ध्यान हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। भावातीत ध्यान एक अनुभव है, जैसे प्रेम, आनंद और सुख मन के भिन्न भिन्न अनुभवों की अभिव्यक्ति है। वैसे ही भावातीत ध्यान भी मन की ही एक अनुभूत है। भावातीत ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन और शरीर के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जो कि हमें उस स्तर तक ले जाता है जहाँ पर हमारे मन का सीधा संपर्क विचारों के स्रोत से हो जाता है, और ये विचारों का स्रोत ही शुद्ध बुद्धि का क्षेत्र है। जैसे दूसरे शब्दों में भावातीत ध्यान, भावातीत चेतना या तुरीय चेतना भी इसको कहा जाता है। हम सैकड़ों विचारों का अनुभव दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, लेकिन ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये हमारे ही अंदर कहीं से ही आते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये क्षेत्र या स्रोत हमारे अंदर है, जो इन सभी विचारों और उनकी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। चूँकि हमारे सारे विचार बुद्धि और शक्ति के कुछ अंश से पोषित है, इसलिए अनंत बुद्धि सृजन जो शक्ति होती है और उसके शक्ति के विचारों के स्रोत में ही, यही विचारों के स्रोत या भावातीत से चेतना के विशिष्ट गुण हैं। हम ये कह सकते हैं कि भावातीत ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम भावातीत चेतना के उस स्तर तक पहुँचते हैं जहाँ पर अनंत क्रिया, शक्ति और सृजन करने की जो शक्ति है और बुद्धिमत्ता है, उस क्षेत्र को अपने अंदर पाने के योग्य बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने दैनिक जीवन में अधिक बुद्धिमान और सृजनात्मक और शक्तिमान बन जाते हैं। भावातीत ध्यान उतनी ही प्राचीन तकनीक है जितना कि ऋग्वेद माननीय अनुभव का प्राचीनतम अभिलेख है। दुर्भाग्यवश ध्यान और विभिन्न प्रकार के योग का लोगों ने स्थूल स्तर पर गलत अर्थ लगाया है, और पूर्व काल में लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया है। महर्षि महेश योगी ने प्राचीन युग की इस विधि या ध्यान को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध रूप में हमारे सम्मुख शुद्ध रूप में लाकर अधिक प्रभावशाली और सर्वसुलभ बनाकर इस ज्ञान का पुनरुत्थान किया। उन्होंने इस विधि को संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया, और अनगिनत व्यक्ति इसका अभ्यास करके लाभान्वित भी हुए हैं। महर्षि जी ने भावातीत ध्यान को सभी प्रकार की सीमाओं, रहस्यवादिता और धर्मों की सीमाओं से बाहर कर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया।
इसका किसी धर्म, विश्वास और आहार से कोई भी संबंध नहीं होता है। ध्यान एक सरल मानसिक प्रक्रिया है और ये बहुत ही आनंददायक है, इसलिए हम इसे प्रयासहीन तकनीक कहते हैं। भावातीत ध्यान, भावातीत का अर्थ जो होता है वो होता है भाव के परे चले जाना। अर्थात में हम ध्यान में क्या करते हैं, हम एक विचार का अनुभव करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि सोचना एक प्रयासहीन प्रक्रिया है। हम बिना प्रयास किए भी सोच सकते हैं। बचपन से ही हम विचारों को सोचना आरंभ करते हैं। मानवीय मस्तिष्क एक ऐसी अद्भुत स्वचालित मशीन है जिसे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही विचार सोचने के लिए इसे किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही सरल है। मात्र आपको विचार के लिए बटन दबाना है और सोचने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लेकिन ये विचार केवल स्थूल चेतना स्तर के ही विचार होंगे। और भावातीत ध्यान के अभ्यास के लिए सोचने की वह स्वचालित प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार हमारे अंदर से ही कहीं से विकसित होते हैं। बोध का वह शांत स्तर जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, उस स्तर को हम विचारों का स्रोत नाम देते हैं। लेकिन मन प्रकृति ही चंचल है और जब हम बहुत सारे विचारों को सोचते हैं तो करोड़ों की संख्या में स्नायु संस्थान में जो न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की इकाइयाँ वो होते हैं, उनमें लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स क्रियाशील हो जाते हैं। मस्तिष्क में निरंतर रूप में से लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स क्रियाशील होते रहते हैं। भावातीत ध्यान में यथार्थ में क्या करते हैं, हम वास्तव में कुछ भी नहीं करते। केवल समझने के लिए क्रमबद्ध और स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा एक विचार को कम करते हुए शांति की अवस्था में तक ले जाते हैं। जब मन इस शांत स्थिति का अनुभव करता है तब न्यूरॉन्स कम उत्तेजना के कारण मन और शरीर को गहन विश्राम प्राप्त होता है, क्योंकि मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होता है। हम इस अवस्था को विश्राम पूर्ण जागृत की अवस्था कहते हैं। इस गहन विश्राम के परिणाम स्वरूप यानी ये हमारे स्नायु संस्थान को तनाव और थकान से मुक्ति दिलाता है और इस प्रकार जो सृजन शक्ति की और उत्पादकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती चली जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि चेतना कितने प्रकार की होती है। चेतना भावातीत ध्यान के अभ्यास से हम भावातीत चेतना की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भावातीत चेतना वास्तव में क्या है। जब हम इस स्थिति तक पहुँचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। प्राय हम चेतना की 3 अवस्थाओं में रहते हैं और उससे हम परिचित भी हैं, जिनका अनुभव हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। पहला है जागृत की चेतना, जिसमें जब हमारा मन और शरीर दोनों क्रियाशील होते हैं, काम कर रहे होते हैं,
स्वप्न की चेतना होती है। दूसरी, जब मन और शरीर आंशिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। और तीसरी चेतना है सुषुप्ति की चेतना, जब मन और शरीर क्रियाशील न रहकर विश्राम की अवस्था में रहते हैं। और चौथी है भावातीत चेतना। ये चेतना की चतुर्थ अवस्था है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि इसमें हम मानसिक रूप से पूर्ण सजग और शारीरिक रूप से गहन विश्राम की अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस अवस्था को विश्राम पूर्ण जागृत की संज्ञा दी गई है और इसको इसी के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर चेतना की ये अवस्था स्वाभाविक रूप से हमारे ही अंदर विद्यमान है, तो प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव क्यों नहीं कर सकता? इसका उत्तर यह है कि इसका अनुभव करने के लिए हमें एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है, और महर्षि जी ने मानव कल्याण के लिए वैज्ञानिक तकनीक देकर इसको इतना सरल बना दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच इस तक हो सकती है। भावातीत ध्यान की जो तकनीक है उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। भावातीत ध्यान की तकनीक में हम मन को उस अवस्था में स्थापित करते हैं जहाँ पर विचार इसमें कोई विघ्न नहीं डालते। जब हमारा मन किसी भी विचार से परेशान नहीं होता है, तब वह पूर्ण शांति और विश्राम के क्षेत्र में स्थित हो जाता है। प्रारंभ में जब व्यक्ति भावातीत ध्यान का अभ्यास करना शुरू करता है, तब मन की इस अवस्था में अनुभव 1-2 सेकंड तक ही रहता है। धीरे धीरे व्यक्ति अभ्यास से उस अवस्था का अनुभव 1-2 मिनट तक करने लगता है और अधिक अभ्यास से 1-2 घंटे तक इसका अनुभव करने लगता है। जब मन भावातीत चेतना के स्तर तक पहुंचता है, तब हम अपने अंतःकरण में पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। यही वह अवस्था है जब हम अनंत क्रिया शक्ति, सृजन शक्ति और बुद्धिमत्ता से अपने को लाभान्वित करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे अंतःकरण में पहले से ही रहता है। और भावातीत ध्यान का उद्देश्य भी यही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे, क्योंकि भावातीत ध्यान की जो तकनीक है और ये जो ज्ञान है जिसका कोई भी अंत नहीं है, इसको जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।